हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो ये सिलाया मैंने अपना ब्लाउज़। तो आज मैं चलिए आपको इसी की कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था ब्लाउज़ का, तो उसमें 2-3 कमेंट आए थे कि थोड़ा-सा अच्छे से दिखाइए। क्योंकि जिस किसी को अगर सीखना होता है तो उसको थोड़ा-सा फिर आराम-आराम से तभी समझ में आता है। तो अब की बार मैं प्रॉपर अच्छी तरीके से कटिंग दिखाइए। इसमें मैंने सोचा मैं सिल रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये है एक ब्लाउज का मतलब 1 मीटर कपड़ा है और इसका आधा आस्तीन वाला जो सिंपल होता है वो कपड़ा है। तो मैं बनाऊँगी ब्लाउज़। तो देखिए मैंने यहाँ पे 23 पे नाप लगाया है, क्योंकि जितना भी जो भी नाप होता है उसके अकॉर्डिंग 1.5 इंची इस साइड और 1.5 इंची इस साइड, दोनों साइड हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। और बस उसके आगे फिर और जितनी लेंथ होती है नीचे उसमें भी 1.5 इंची एक्स्ट्रा करके और इसको इस तरीके से काट लेना है। और आधा सा इंची एक्स्ट्रा मैंने जो ये पीछे जो बॉर्डर दिख रहा है ये पीछे वाला पार्ट है, और आगे का ये उसमें आधा इंची और एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि मैं इसी में से ये ब्लाउज में तीरा वाला सिल रही हूँ। जो तीरा की कटिंग होती है उस वाला। तो वो कटेगा, इसकी वजह से आधा इंची फिर सिलाई लगेगी, इस वजह से मैंने और एक्स्ट्रा रखा है। और इसकी लेंथ है इसकी लेंथ रखी मैंने 15, क्योंकि 13.5 के नीचे की मेरी लेंथ रखती हूँ मैं ब्लाउज़ की, इतना नीचा पहनती हूँ तो मैं अपना ही सिल रही थी। तो यहाँ मैंने निशान लगाया है 6.5 पे। और ब्लाउज़ की गहराई के ऊपर है, जैसे आप जितना भी डीप पहनते हो ना तो कोई 7 का, लेकिन मैं 6.5 का ही रखती हूँ। और ऊपर से रखा है मैंने 2.25 और 2.5 इंची के बीच में। और बाकी का फिर मुड्ढे को मैंने 4 इंची के लगभग लिया है, लेकिन अभी इतना मैं नहीं रखूँगी, बाद में इसको निकाल दूँगी। और बस इसकी गोलाई देके इसको काट दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके मुड्ढे ना नीचे की तरफ मैंने रखे थे 5.5 या 6, और इतना ही रखने होते हैं। और यहाँ पे बस इसको अलग-अलग कर लेंगे हम आगे पीछे के पार्ट को। और अलग करके जो आगे वाला पार्ट है ना, इसमें से भी मैं 2 अलग-अलग कर दूँगी दोनों को। और जो पीछे वाला है इसके अब हम अलग से, क्योंकि पीछे का गला डीप पहनती हूँ मैं, और मैं क्या ब्लाउज़ों के ज़्यादातर सभी लोग पहनते ही हैं। तो इसको फिर अभी और यहाँ से काट लूँगी। तो 6.5 का पहले था, 3 या 3.5 का और काटूँगी तो ये 9-10 का इसका डीप हो जाएगा। और फिटिंग ना जब अब काफ़ी अच्छे से आती है, तो कितना भी गहरा गला कर लीजिए कभी भी कंधों से नहीं गिरता है, क्योंकि मैं कभी डोरियाँ वगैरह नहीं लगाती हूँ अपने ब्लाउज में। तो उसको मैंने कट कर दिया है। और यहाँ पे अब आ गई है बेल्ट कट करने की बारी, क्योंकि जो तीरा कट करते हैं तो मैंने लिया है यहाँ पे 4.5 इंची पे इधर निशान लगाया है। और इधर मैं लगाऊंगी 2 या 2.5 इंची के समथिंग में। और बस इसको फिर दोनों तरफ से निशान लगा के इसको थोड़ा सा नीचे से, यहाँ से देखिए थोड़ा सा इस तरीके से घुमाएंगे नीचे की तरफ, और फिर यहाँ से आगे से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। इसमें से बेल्ट कट जाएगी। और बेल्ट डबल कपड़े की लगती है, तो मैं एक कपड़ा और अभी इतना ही बेल्ट के लिए और अलग से निकाल लूँगी। देखिए मैंने इस तरीके से कुछ यहाँ से काटा है। और वैसे मैं तो अभी यही सिल रही हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, मैं सादा ही बनाती हूँ। लेकिन ये मुझे आई थी रिक्वेस्ट ये तीरा वाले ब्लाउज़ की, तो मैंने सोचा चलिए इसको मैं अपने लिए सिल लेती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे जो हम प्लेट्स डालेंगे उसका निशान लगा लेंगे। 9.5 या 10 इंची ऊपर से रखना होता है, और मुड्ढे के बीचों बीच में ऊपर से रखना पड़ता है इसको। और 1.5 इंची के मार्जिन देते हुए प्लेट्स का निशान हम लगा लेंगे। तो मैंने दोनों प्लेट्स का निशान लगा लिया है। और फिर यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है जो बचा हुआ था। तो इसमें अब हम निकाल लेंगे अपनी आस्तीन जो बाजू होती हैं। तो यहाँ पे रखी है मैंने 10 10.5 इंची लिया है, क्योंकि मैं हाफ रखने वाली हूँ, आधी जो कोहनी तक होती हैं। और इधर 2.5 या 3 इंची ऊपर से कम रखना होता है उस साइड से। और इन निशानों को फिर थोड़ा सा इस तरीके से घुमाते हुए मिला देना होता है, देखिए कुछ इस तरीके से। और बस इसको कट कर लेंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसको इसलिए नहीं रखा, अभी इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगाऊंगी। तो जितना मुझे चाहिए था बाजू, बस उससे मैंने 1 इंची एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि आधा इंची ऊपर सिलाई में दब जाएगा, आधा इंची नीचे दब जाएगा। तो ये कट के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद फिर हम इसकी निकाल लेंगे, पाइपिंग भी निकालनी है अभी। और जो पट्टी लगती है हुक को और उसकी, वो पट्टी भी निकालनी है अभी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो देखिए मैंने अपने ब्लाउज के लिए जो तीरा बेल्ट काटी थी, उस बेल्ट के लिए एक और कपड़ा काट लेते, तो जहाँ से बाजू निकली है ना वहीं से ये निकल जाएगा। ज़्यादा कपड़ा इसमें हमारा अलग से वेस्ट भी नहीं होगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा के यहाँ से मैं इसको निकाल दूँगी।
तो अभी ये मैंने वो काट के तैयार कर लिया है। अब इसके बाद इसे ये कपड़े जो और सारा कुछ ना बचे हुए कपड़े में से मतलब कुछ भी कपड़ा ना तो बेकार जाता है और पूरा यूज में आ जाता है। तो मैंने पट्टियाँ काट ली, जो मुड्ढे का कपड़ा निकला था और जो साइड से एक साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसमें से वो मैंने बाजू पे लगाने के लिए उसका बॉर्डर निकाल लिया है। और ये है गले की पट्टी, क्योंकि कपड़ा उतना ज़्यादा नहीं है तो फिर जो गले का कपड़ा था ना उसी में से हम गले की पाइपिंग निकाल लेंगे। इसमें से पूरे गले पे लगभग आ जाती हैं उतनी पाइपिंग निकल जाती हैं, और अगर ज़्यादा ही थोड़ा सा गहरा होता है तो एक अलग से निकाल लीजिए। तो देखिए इस तरीके की पट्टी कट कर ली है। तो पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब आपको थोड़ा थोड़ा सा सिलाई करके भी दिखा देती हूँ, तो अच्छे से बेटर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो प्लेट्स होती हैं वही डालनी होती हैं। तो उसमें से बस क्या है, जो नीचे वाली प्लेट्स होती है वो थोड़ी सी भारी डलती है, ज़्यादा भारी तो ये नहीं डलती है क्योंकि ये पूरी प्लेट नहीं बनती है, आधा तक बनती है। और बाकी की सब एक पैर की जो सिलाई का मार्जिन होता है उतना ही रखते हुए बस इतना हमें करना होता है। तो सारी प्लेट्स डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने प्लेट्स सारी अपनी पहले डाल के फिर जो बेल्ट थी उस पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से नीचे से इसको सिलाई लगा लूँगी और वापस से एक बार पलट के दोबारा से सिलाई लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसको पलट के सीधा कर लिया और ये बेल्ट यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। अब हमने जो प्लेट्स डाली थी उसमें आगे वाले उसमें इसको हम जोड़ देंगे और एक के ऊपर एक रखें इस तरीके से, जैसे सीधा करके, क्योंकि फिर ये उल्टा इधर अंदर आ जाएगी इसकी जो भी सिलाई है। तो बस इस पे सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, और इस पे सिलाई लगाने के बाद फिर क्योंकि ये सिलाई अच्छे से थोड़ा बैठ जाएगी यहाँ पे और थोड़ा सा अजीब जैसा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। और सिलाई लगा के देखिए बेल्ट लगा के ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो आगे की ये पट्टियाँ हैं ना, तो ये पट्टियाँ लगा लेते हैं। तो हुक वाली पट्टी जो होती है जिस पे आई बनती है उसको तो हम आगे करके लगाते हैं थोड़ा सा 1 इंची, और जिस पे हुक लगती है उसको नीचे पलट के दबा देते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों पट्टियाँ लगा के तैयार कर ली थी। और वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, फिर भी काफ़ी बड़ा हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा की हो गई। तो यहाँ पे देखिए इनको ये ऐसे थोड़ा ऐसे करके रखना होता है और सारी जितनी भी पाइपिंग हमने बनाई थी उनको हम इस तरीके से रख के जॉइंट कर लेते हैं। तो अभी सारी पाइपिंग वगैरह जॉइंट हो गई हैं और इनकी पट्टियाँ वो हो गई हैं। अब बारी आती है इसके बाद, अब हम अपना जो पीछे वाला पार्ट था उसके ऊपर इस पार्ट को रखेंगे और उल्टा रखने के बाद सिल देंगे जो मुड्ढे थे वहाँ से ऊपर से। और ऊपर से सिलने के बाद फिर हम इसके बाद फिर मैं इसमें जो जॉइंट करूँगी पाइपिंग। और ये सादा वाला ब्लाउज है, जो सादा होते हैं और सेम तरीका तो यही होता है अस्तर वाले का, सादा वाले का सिलने का तरीका तो यही होता है, बस उसमें क्या है कि अस्तर साथ में जॉइंट होती है इस वजह से। तो देखिए यहाँ से इसको जोड़ लिया है और फिर हम इसमें लगा लेते हैं अब अपनी पाइपिंग। और पाइपिंग लगाने के बाद अब इसमें पीछे प्लेट्स और डलेंगी। ये पीछे वाला जो पार्ट है तो उसमें मैं आपको बाद में बता दूंगी कि प्लेट्स कैसे डालनी है जो पीछे के में। तो बस ये यहाँ पे तैयार हो गया है। फिर इसके बाद ये है इसकी पाइपिंग जो हमने सारी दिखाई थी ना, मैंने जॉइंट करके रखी थी। तो बस इसको जो गला है हमारा उस पर साइड साइड लगा लेते हैं। तो मैं तो पाइपिंग ज़्यादातर वैसे ही बनाती हूँ जैसे पाइपिंग होती है, और नहीं तो इसको अंदर पूरा जैसे अंदर की तरफ पट अंदर कर देते हैं तो उससे फिर ये तुरपाई जैसी वैसी भी बन जाती है, लेकिन तुरपाई जैसी नहीं, मैं तो फिर मशीन से ही ऐसे ही बनाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसको सारा जॉइंट कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा आपको देखने में ऐसा ही हो रहा होगा क्योंकि स्टिचिंग की जो वीडियो बनाते हैं वो तो परफेक्शन से पूरे दिखा देते हैं और हम लोग नहीं बनाते हैं तो पर, लेकिन मुझे कभी कभी रिक्वेस्ट आती रहती है कि आप सिलती हो तो दिखा दिया करो। तो देखिए इस तरीके से उस पाइपिंग को मैंने दोबारा सिलाई मार लिया है और अब एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और एक बार और इसको फिर अब की बार में फाइनल बन जाएगी पाइपिंग, क्योंकि 2 से 3 सिलाई लगती है। क्योंकि पाइपिंग अच्छी बनती है ना तो ब्लाउज भी की सिलाई तभी थोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि गला परफेक्ट होना चाहिए। तो बस देखिए इसको मैं सारे सिलाई लगा लेती हूँ इस तरीके से, बिल्कुल बारीक बारीक पास में इसकी मशीन चलाना और बारीक सी फोल्ड रखनी है बस इसको। और इस तरीके से 2 बार सिलाई लगा के कर देना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है।
तो देखिए पाइपिंग हमारी बन के तैयार हो चुकी है, बस थोड़ा सा ही बचा है। ब्लाउज भी सिल के लगभग तैयार हो चुका है। तो अभी मैं रखूँगी यहाँ देखिए 2.5 इंची पे। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं बाद में सेट कर लूँगी, और जितना भी मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है बस उससे एक्स्ट्रा ऐसे इस तरीके से निशान लगा लेंगे हम चौक से, जहाँ जहाँ हमें अपनी सिलाई रखनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो फिर यहाँ पे हम बाद में कटिंग कर देंगे सिलाई लगाने के बाद, क्योंकि हर किसी से ना फिर सही से आ नहीं पाता। और अगर किसी को बाजू को लगाने में दिक्कत होती है ना, कि कभी ये होता है बाजू एक साइड से ज़्यादा हो जाती है कम, तो फिर वो बीच से लगा सकते हैं, पहले आधी इधर आधी उधर। लेकिन मुझे आदत है मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ, और मैं राउंड वाली नहीं इसी तरीके से लगाती हूँ, क्योंकि बाद में अभी कभी खोलना हुआ कुछ हुआ तो फिर कोई परेशानी नहीं होती है। और इसी तरीके से मैंने बाजू को भी थोड़ा सा आगे से, जैसे आगे वाले मोढे को थोड़ा सा ज़्यादा दबाया है ना, उसी तरीके से मैंने आगे से थोड़ा सा बाजू को ज़्यादा दबा दिया है, तो बस आगे का सही आ जाता है फिर बाजू। तो ये देखिए बन के कंप्लीट हो गई हैं सिल के। और जो हमने बॉर्डर निकाला था, अब उस बॉर्डर को मैं इसके ऊपर अटैच कर दूँगी, जिससे ये बाजू थोड़ी सी और का अच्छी दिखेगी, ब्लाउज सुंदर दिखेगा। तो बस और ये देखिए पीछे वाला पार्ट यहाँ पे गले सेम जैसे आगे में ना पीछे के बीच में रखना है मुड्ढे के, और प्लेट्स डालनी है उसी तरीके से इसमें भी प्लेट्स डालनी है पीछे। और प्लेट्स डाल के और फिर मैं उसमें अंदर को दबा दूँगी। और पीछे कपड़ा भी देखिए मैं आपको थोड़ा सा सिल के दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी वो तो मैंने सिल लिया, दिखाया नहीं। अब यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपने ब्लाउज़ की फ़िटिंग। और फिटिंग मैं अपने ब्लाउज से कर रही हूँ, और आप इंची टेप से अगर नाप लेते हो तो इंची टेप से भी फिर इसकी फिटिंग उस हिसाब से जैसे नाप के कि जितना है उतना लगा के कर सकते हैं। लेकिन मैं मेरे पास अपना मैंने ब्लाउज रख रखा था, तो बस उसी से इसको नाप लिया, और जितना भी है उतना बस सिलाई मार दूँगी सीधी। और फिर इसके बाद मैं एक बार कंप्लीट करके इसको नाप के देख लूँगी। तो देखिए पीछे की प्लेट्स ऐसे डाल ली थी मैंने, और अंदर में वो कर लिया था कपड़ा फोल्ड, और इस तरीके से भी मेरा पूरा ब्लाउज सिल के रेडी हो गया। और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं मेरा बताना, अगर कहीं कोई कमी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी जहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा इसी तरीके का। फिर मिलते